केएम टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं श्रीकांत, मेरे साथ दीपा केंद्रीय मानवाधिकार का टीवी में स्वागत करते हैं। दर्शकों, जैसे कि हम आपके लिए लाए अपना प्यारा सा शो जिसका नाम है ज़िंदगी। जी हाँ दर्शकों, ज़िंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, तो कभी एक मुकाम पे पहुंचाती भी है। वो ज़िंदगी में हर ऐसी ज़िंदगी आपसे रूबरू कराएंगे कि जो ज़िंदगी के बारे में सुन के आप सही में इंस्पायर हो जाएंगे, एक नई ऊर्जा मिलेगी। और ऐसी भी ज़िंदगी अपने आसपास बहुत सारी है कि जो अपने से नज़रअंदाज हो रही है। ऐसे ही एक ज़िंदगी से आपको मिलाएंगे, ऐसे ही एक ख्याति हमारे साथ रूबरू होने वाले हैं, हम आपसे उनको रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास कि वो क्या है शख्सियत और क्या है उनकी ज़िंदगी की कहानी। हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं उनका नाम है हरिओम सच्चिदानंद लहरी जी। जी हाँ, ये हमसे जुड़े, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्ते जी। सबसे पहले आपके ज़िंदगी, हमारा जो शो है ज़िंदगी, इसमें हम ऐसे बार बार हम ज़िंदगी के बारे में बताते आ रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी के बारे में भी हमको लोगों तक ज़िंदगी पहुंचानी है कि आप जो कंडीशन में अभी दिख रहे हो, हाँ, तो एग्जैक्ट क्या शुरू से ही ऐसे थे? तो आपका जो बचपन था, है ना, जो हमारा भी बचपन था, सबका बचपन एक अच्छा सा गुजरता है, आपका भी बचपन कैसा ना कैसा हुआ होगा। तो आपके बचपन के बारे में हम रूबरू कराएंगे। तो हम आपसे जानेंगे कि आपका बचपन कैसा है। हम 13 साल की उम्र तक तो कभी पेट भर खाना नहीं खाया या नया कपड़ा नहीं पहना होगा, ऐसी हमारी परिस्थिति। माता जी थी, वो 1.5 रुपये 2 रुपये रोजी से जाती थी और 10 किलो जवारी लाती थी। उसकी आधी आधी जवारी की भाकर माने रोटी हमको देती थी। और 13 साल तक हम पेट भर खाना नहीं खाए हैं। और उस समय माता पिताजी खेत बीत रहे थे, माता जी बिकने नहीं देती थी। तो उसमें माता जी को वो भाया नहीं गया तो वो आत्महत्या कर लिया। उस समय हम 13 साल के थे। आत्महत्या करने के बाद में हमें को ऐसे लगा कि पिताजी के कारण माता जी आत्महत्या करती तो हमारे जीवन में यदि हमारी माँ नहीं है तो फिर दुनिया में कोई नहीं हमारा, बस एक ईश्वर से नाता हमने जोड़ने के लिए ये कपड़े जला दिए और लंगोट पहन ले और घर से निकल गए 13 साल की उम्र में। फिर हम जंगल में 15 साल झाड़ पत्ती खाते रहे और भगवान के बारे में बस एक नाता ऐसा जोड़ा कि भाई तमें माता पिता बंधु सका, तमें ऐसे ईश्वर से नाता जोड़ दिया और बस रात दिन उसी के लीन रहे। तो ऐसे हमारा जीवन बीता। उसके बाद में जहाँ हम खड़े हैं वो माता जी, वो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, शिव मंदिर का, वहाँ वो काम करने आती थी। उनको भी 6 बच्चे थे, तो उनको भी वो दिन ना आए जैसे हमारी जन्म देने वाली जो देवकी माता थी भगवान कृष्ण की, वैसे हमारी यशोदा माता करके हमने इनको माँ मान लिया। और अभी इनके जो बच्चे के पालन के लिए ये हमने एक संत साधु जो अवलिया ऐसी हमको प्रसिद्धि थी वो छोड़ के हमने ये खेती बाड़ी में उनको मदद करने लगे और अभी कर रहे हैं। अभी बहुत समाधान है और टुकड़ो जी महाराज के विचार पर अभी चल रहे हैं और हर पूर्णिमा को वहाँ जाते हैं गुरु पूजा में। ऐसे जीवन हमारा बीत रहा है। बहुत ही दुविधापूर्ण ये उनकी जो कहानी जिन्हें बताया उन्होंने कि जिनसे जो हादसा हुआ, वो हादसे का शौक उनको ऐसा लगा कि वो अपने जो कपड़े अपन पहनते वो निकाल के लंगोट पहन के ये जंगल में रहने चले गए। तो हम ये 2 साल आप जंगल में रहे? नहीं, 15 वर्ष। 15 वर्ष 15 वर्ष जब जंगल में रहे, तो जंगल में आप खाना पेट भरने के लिए जंगल में कुछ ना कुछ तो लगता है, तो आप क्या खाते थे? ये झाड़ पत्ती, जो भी जंगल की झाड़ पत्ती है, अच्छा, यानी बेल सीताफल जैसे ऐसे कुछ भी ऐसे खा के हमने 15 साल गुजारे। हाँ 15 साल के बाद, हाँ 15 साल ये बहुत बड़ी बात होती है कि जैसा ये अपन वनवास के बारे में तो सुने हैं कि 15 साल का वनवास, 14 साल का वनवास हुआ है, लेकिन कभी हो सकता है किसी ने देखे नहीं देखे, लेकिन ये रियलिटी हम ये इनसे मुझे सुन रहे कि 15 साल एक जंगल में इन्होंने ये झाड़ पत्ती कंदमुड़े जो भी जंगल में मिलता हो वो खा के 15 साल में गुजारे हैं। और आप भी अभी भी इनकी वेशभूषा देख रहे हैं कि एज इट इज़ ये एक ही कपड़े पे आज भी अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो 15 साल के बाद में जैसे आप जंगल से वापस आए, तो वो क्या टाइम था कि आपको ऐसा क्यों लगा कि अभी जंगल से अपने को कम्युनिटी में या फिर गांव में जाना चाहिए? हाँ, वहाँ पर अभी जो खेत में हम खड़े हैं वो माता जी काम करने आती थी, उनको 6 बच्चे थे।
वो उनकी परिस्थिति हुई थी, उनके हाथ में शराब पीते थे, तो वो दिन हमारे माँ पर आए, आत्महत्या के वो दिन उन पर ना आए, इसलिए उस माता जी को माता मान के उसके गैया चराना, उसके खेती में काम करना और उन्हीं के हाथ की रोटी खाने का, या अलावा कहीं पर भी रोटी नहीं खाने का। अभी तक हमने अन्न क्षेत्र में भारत में भ्रमण किया, मगर कहीं पर अन्न क्षेत्र में अन्न नहीं खाया और ना दान दक्षिणा लिया है, अपने मेहनत की रोटी खा के ही जीना है पूरे आयु तक, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ये बहुत ही दुविधापूर्ण यानी सोचने वाली बात है। जैसे कि हम देखते हैं कि रोजाना रोज की मर्रा ज़िंदगी में हम जिस रास्ते पे गुजरते हैं कोई ना कोई हाथ फैलाने वाला हमको नज़र आता ही है, लेकिन इनकी जीवनी का जो टर्निंग पॉइंट कि जो जंगल से गांव तक आए, इसकी भी एक बहुत एक स्टोरी है कि एक माता, जैसे इनकी माता तो गुजर गई, कि उन्होंने उस माता के रूप में अपनी खुद की माता देखते हुए कि उनके ऊपर भी वैसी दुविधा या उनका वैसा टाइम ना आए, ये सोचते वो उनके लिए जंगल का 15 साल का अपना वनवास काट के इस कम्युनिटी में रहने आए। और वो भी आज तक इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मांगने का काम इन्होंने नहीं किया। जो आप ये परिसर देख रहे हैं वहीं पे ये खुद अपने हाथ से खेती करके उगा रहे हैं, पका रहे हैं और खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो पूरे इस परिसर में अपने आजू बाजू में खुद को भी अगर देखें तो अपने पास भी अगर कुछ रहा तो हम कुछ करते नहीं, लेकिन इन्होंने एक दूसरी माँ के रूप को अपनी खुद की माँ के रूप में देखते हुए उनके लिए जंगल छोड़ के आप कम्युनिटी में आए, लेकिन आज भी ये जंगल का ही जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसी एक जीवन कहानी आपके सामने हम सारे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपकी उम्र क्या है? अभी तो 60 वर्ष हुए हैं पूरे। 60 वर्ष। हाँ 60 वर्ष तक हाँ। अभी जो आप पहनावा पहने हुए हैं, हाँ ये सेम पहनावा आप पहनते हैं? हाँ, यही अभी आपके पैर में चप्पल नहीं है? चप्पल कभी नहीं पहनती। कभी नहीं पहने? ये आपको जरा हाथ उठाइएगा थोड़ा सा, ये लगा है तो आपने कोई औषध उपचार किया? हाँ, एक गाँवटी जो लेप लगाते हैं, हाँ, वो आपने खुद ही बनाया वो? नहीं, खुद नहीं बनाया, वो लेप बांधने वाले जो है उसको अच्छा। हड्डी की वो नॉलेज होता है, उनके हाथ से बांधा गया। अच्छा, आप इन सालों में यहाँ से वहाँ इधर उधर तो घूमे होंगे, हाँ, तो एसटी, बस, मोटरसाइकिल कैसे आप प्रवास करते हो? साइकिल से ही प्रवास करते हैं, कहीं पर भी जाना है 100 किलोमीटर तक। कभी गुरुकुंज आश्रम में जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं, और साइकिल से ये छतरी घाट है ना तड़ेगांव का, हाँ। वहीं पर गिरे हैं साइकिल से। कि ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है कि हम अगर कॉलेज भी जाना है या किराना दुकान में कुछ खरीदने पे जाना है तो ये सोचते पहले कि मोटरसाइकिल होगी तो किक मारे चले, साइकिल ये लिया या ऑटो से जाते। पैदल चलना या साइकिल का तो आजकल ज़माना नहीं रहा। पहले घर में एक साइकिल दिखती थी, बहुत बड़ी बात रहती थी। अभी 4 व्हीलर रहती तो भी क्या 4 व्हीलर अपन भी ले सकते, लेकिन आज भी ये यहाँ से वहाँ जाना आना साइकिल से ही कर रहे हैं। ये भी अभी बहुत बड़ी बात है और ये भी इनका फिटनेस का। और आप देख रहे थे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि देखिए ये चप्पल भी नहीं पहनते। अपन तो बिना चप्पल के घर में भी नहीं घूमते। आज तो ऐसा क्रेज चल रहा है कि बाहर जाने के लिए अलग चप्पल, घर में घूमने के लिए अलग चप्पल, लेकिन ये बिना चप्पल के आज भी साइकिल पे अपना प्रवास कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन सालों में कभी ऐसी आई घटना कि आपको कोई बीमारी, कभी बुखार, खांसी, सांप, क्या आपको हॉस्पिटल जाना पड़े? नहीं, बुखार की तो अभी तक 60 साल की उम्र तक दवा खाया नहीं, और बुखार आता भी है तो हमें इतना मालूम है कि वो 3 दिन अपना वो रोश रहता है, मगर स्नान किए बिगर कितना ही बुखार आए तो नहीं रहते। सवेरे 3 या 4 बजे स्नान करने झरने पर जाते पहाड़ी पे, और वो जो ओजन वायु मिलता है सवेरे, वही हमारी दवा। अभी हमको भी ऐसा लग रहा है कि ये कपड़े वपड़े उतार के ऐसे घूमे, क्योंकि देखिए जैसे कि अपन ये कोट क्यों पहन रहे हैं, अब ये ठंडी का काल चल रहा है तो अपन ये कान को टोपरा, मफलर वफलर वो सब बांध कि ये जो ठंड काला है अभी चल रहा है तो सर्दी ना हो, खांसी ना हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये बिना कुछ पहने इतनी ठंडी में, और अभी आप जानते हो कि कोरोना का काल भी चल रहा है, लेकिन उसके भी दौर में ये अभी भी बिना कुछ प्रोटेक्शन से घूम रहे, फिर भी स्ट्रॉन्ग है। सोचने वाली बात है कि आज की ज़िंदगी और तब की ज़िंदगी क्या है, यही अपना ज़िंदगी का मकसद है। और ऐसे ही ज़िंदगी के बारे में हम बार बार हमसे
बताते रहेंगे।